हेलो, हेलो, हेलो गाइस। मेरा नाम केतन है और आप लोग मुझे सोलो स्पाइडी के नाम से जान रहे हो। और मैं सॉरी इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। और आप लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ था, मर गया क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन कुछ वजह थी जिसके वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रहा था और यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन आप लोग का कमेंट, मैसेज और कॉल्स देख के मेरे को आना ही पड़ा। तो मैं सोचा कि मैंने चैनल पे आज तक कभी Q&A और या अपने बारे में कभी डिटेल में कुछ बताया नहीं, तो सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं बता दूं। और अभी मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा हूँ ये भी आपको समझा दूं। तो मेरा नाम केतन है फिर से मेरी फ्री फायर की जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी और यूट्यूब की जर्नी 2022 से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल के 2024 में ख़त्म हो गई थी। लेकिन काफ़ी अच्छी जर्नी रही। मतलब शुरुआत बस एक गेम से था, लेकिन गेम के साथ मुझे कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छी यादें मिली। अरे कसम पे बॉल नहीं जा मौका दे सही मौका दे मार दिया है मैं यहाँ पे बात भाई किल ले गया इसीलिए बचाए हैं तुमको। डैमेज नहीं है। चुप। मुझे अरे ले भैया पता नहीं कहाँ से बचा बचा, वो मार रहा है उधर से। लेकिन कहते हैं ना, कुछ अच्छी यादों के साथ कुछ बुरी चीजें भी आती है, तो मेरे जीवन में भी वही आया। एक अमित नाम का लड़का, जो आप लोग को याद होगा मेरे साथ खेलता था, भाई जैसा दोस्त था, तो उसने मेरी आईडी स्कैम कर ली, मेन आईडी। और आप लोग को पता होगा फ्री फायर कम्युनिटी में एक आईडी एक यूट्यूबर की आइडेंटिटी होती है, और मेरा वही आईडी उसने स्कैम कर लिया। वो जब स्कैम किया था तो मेरे लिए मानो दुनिया थम गई थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। मैं थमसा गया था एकदम। लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी थी। लगभग मानो तो 2023 10 जनवरी को उसने आईडी स्कैम करी थी, तो मैं केस कर दिया, पुलिस के पास गया और केस कर दिया। वो मुझे आईडी मिली, लेकिन 1.5 साल में मिली। मैं बताता हूँ कैसे मिली। लेकिन तब तक मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था। मैं यूट्यूब पे ध्यान देता था तो केस पे नहीं दे पाता था, केस पे देता था तो यूट्यूब पे नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से यूट्यूब के व्यूज गिरने लगे, लाइव स्ट्रीम गिरने लगा। और जाहिर साहब मेरे को मेंटली भी है ना हेरेसमेंट होती थी। मतलब कि कह सकते हो कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे को लाइव करने का मन नहीं करता था, मेरे पास आईडी नहीं रहती थी। तो तभी मैंने हार नहीं मानी, मैं उस पर डटा रहा। फाइनली मेरी आईडी 2024 में मेरे को मिली वापस, 1.5 साल बाद लगभग। तो आईडी मिली। मैं इसकी भी एक प्रोसेस है, तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। मैं पहले यहाँ दिल्ली से कोलकाता गया। आप लोगों को पता है मैं दिल्ली रहता था। दिल्ली से कोलकाता गया, उसके यहाँ गया। वहाँ के पुलिस वाले को मैंने केस पेपर्स दिखाया। तो एक दोस्त है, हम लोग का दोस्त है, म्यूचुअल दोस्त, जिसका नाम शिवम है। शिवम के थ्रू हमने अमित को पकड़ा, पुलिस वालों के साथ मिल गया सिविल ड्रेसेस में। वो काफी बढ़िया चीज था, एक मूवी वाला सीन समझो मेरे साथ हुआ था। उसको पकड़े, उसके पापा आए, ये सब आए, बहुत चीज हुआ। तो उसने मेरे को आईडी दिया, तो मैं फिर से वापस आ गया। लेकिन कहते हैं ना, मतलब कि तब तक मेरी यूट्यूब चली गई हुई थी। मतलब समझो कि यूट्यूब खत्म हो चुका था, यूट्यूब से कुछ था नहीं, बढ़ नहीं रहा था। और साथ में मेरा ब्रेकअप, आप लोगों को पता होगा मैं लाइव पे रो देता था। शायद वो मेरा निब्बापंती था, या शायद मैं उस वक्त ज्यादा मैच्योर नहीं था। शायद मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी तो मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन वो हो गया था। लेकिन जब मैं पुलिस वाले के पास गया था तो मेरे को पता चला इसमें मेरी एक्स भी थी शामिल। मतलब कि जो मेरे को छोड़ गई, जिसके साथ ब्रेकअप हुआ, वो भी शामिल थी। मेरे को वहां पे गया तो अमित ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए पुलिस वालों के सामने, जहाँ पे पता चला जस्सी भी साथ में थी अमित की। तो आईडी वो चली गई। वो गई तो गई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईडी मिल गई। मैं पूरा हैप्पीली खुश था। फिर से मैं यूट्यूब पे आया, सोचा यूट्यूब करूंगा। तो फिर बात है कि मैं फाइनेंशियली है ना एकदम डाउन चला गया था। मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और जिसकी वजह से मैं दिल्ली में जिनके साथ रहता था उनके साथ कर्जे में आ गया। तो पापा ने मेरे को बोला से यहाँ पे आ जाओ।
मतलब कि पापा मम्मी मेरे पंजाब रहते हैं, तो मैं वहाँ पे आ गया उनके साथ। वहाँ पे मैंने यूट्यूब ट्राई किया, लेकिन व्यूज़ नहीं आने की वजह से वो चला गया। लेकिन मैंने बताया ना, अमित है ना, मतलब कि अगर एक बार बंदा चोरी करे तो बार बार चोरी करता है। अगर एक बार स्कैमर हो तो वो बार बार ही स्कैम करेगा। कहते हैं ना, जिसका खून गंदा वो कभी सही नहीं हो सकता। शायद उसके मम्मी का खून गंदा हो, बाप का हो, किसी का भी तो होगा, जो उसका बेटा ऐसा हो गया। उसने वो आईडी वापस ले ली, ठीक है, फिर से रिकवर होता है फेसबुक का, आप लोग को पता होगा। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से केस कर दूं, लेकिन मैंने बोला छोड़ दो, समझो दान कर दिया। तो मैं पापा की वजह से ही रुक गया। लेकिन आप लोग को पता होगा इंडिया में कभी केस बंद नहीं होता, और मैं शायद अमित को अभी माफ़ कर दिया हूँ। केस तो मेरा ओपन है, लेकिन मैं कभी छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं चाहता हूँ, आई होप मैं कभी उस पर एक्शन लूँ, और उसका वो दिन का सबसे बुरा वक्त चल रहा हो तब मैं एक्शन लूँ, तब उसको समझ में आएगा बुरा वक्त असल में होता क्या है। मतलब कहते हैं ना, उतना पुलिस आने के बाद, उसके बाप के आने के बाद, उतना इज्जत जाने के बाद अगर कोई बंदा फिर से वो हरकत करे तो कैसा लगता है। वो इसकी बातें हो गई। और मतलब कि मेरी आईडी जिसने स्कैम की थी, ये अलग टॉपिक हो गया, तो मैं इसको सोचूंगा साइड में ही रख दूँ। तो ये बता दिया, आईडी आई फिर गई, तो मेरे लिए अब कोई मायने ही नहीं रख रहा था। मैंने सोचा इतना मेहनत, इतना वो क्या करके, मतलब कुछ सब बेकार गया मेरे लिए, मतलब समझ रहे हो ना। फिर मैंने सोचा से मैं खुद से यूट्यूब करूंगा, दूसरा गेम्स ट्राई करूंगा, लेकिन नहीं, पीसी गेम्स खेल के देखा नहीं हुआ, दूसरे आईडी से फ्री फायर खेल के देखा नहीं हुआ, और मेरी यूट्यूब से अर्निंग है ना खत्म हो गई। और जब बंदे को अर्निंग ना मिले, हाथ पैर पटकता रहे, अगर कुछ मिले नहीं, तो समझ सकते हो ना कैसा फील होता है। तो मैंने सोचा, एक समय तक होपलेस हो गया, मतलब कि पूरा होपलेस हो गया, मैं करूँ तो करूँ क्या। और साथ में मेरा ब्रेकअप, उतना लंबा चलने वाला रिलेशनशिप अगर गिर गया तो मेरे को और मन नहीं है। मैं लाइव करते करते रो देता था, समझ रहे हो ना। आप लोग ने तो बहुत, कोई ने तो देखा भी होगा। और मतलब कि जाहिर सी बात है, आईडी मिलने के बाद मेरे को जब पता चला से जो लड़की मेरे साथ रहती थी उसने ही मिलके मतलब आईडी के साथ ये किया है, कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट उसने उसको बोला था जो पुलिस वाले को बोला, मतलब कि ऐसा मानो केस मेरे पे ही लग जाता। लेकिन मानो सब चीज ठीक हुआ, क्योंकि जब बंदा सही होता है तो सब चीज साथ आते हैं। फिर से जब आईडी मेरा स्कैम हुआ, मतलब अमित ने रिकवर कर लिया, तो समझो मेरी लाइफ है ना फिर से 2023 पे आके रुक गई थी। मेरे पास ना आईडी नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर से मैं जैसे तैसे नया आईडी बनाया, खेला, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा, बहुत ज्यादा। मैं यूट्यूब से दूर, लोगों से दूर, सबसे दूर, मतलब कि सबसे दूर अकेला हो गया था। और मेरे को कभी हिम्मत ही नहीं हुई से मैं लाइव करूं, चाहे यूट्यूब करूं। और धीरे धीरे है ना, मेरे को एक पर्सनल स्पेस चाहिए था, से मैं अपने दिमाग को, माइंड को फ्रेश कर सकूं। और शायद से वो करना जरूरी भी था मेरे लिए। अगर मैं नहीं करता तो शायद ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। और जैसे जैसे मैं लोगों से दूर हुआ, वैसे वैसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो गया। समझो तो मैं जीरो हो गया, मेरा सेटअप जीरो हो गया, मैंने पीसी सेटअप बनाया था वो जीरो हो गया, मेरी इनकम जीरो हो गई, मतलब सब चीज जीरो हो गया। और आज मैं अभी भी जीरो हूँ। और मैं सोचा हूँ कि मैं फिर से मतलब कि स्टार्ट करूँ जीरो से, स्क्रैच से, मैं एक नया चीज बनाऊं। शायद इस यूट्यूब चैनल पे नहीं, कोई और यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैं सोचा हूँ कुछ तो करने का, मतलब जो मैंने 3 साल पहले सपना देखा था, मुझे वो सपना पूरा करना है। मेरे को फेमस होना है, मुझे एक गेमर बनना है, मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है, जो सोचा था मुझे बनना है। और मैं इसी उम्मीद में 1.5-2 साल बाद अकेले रहने पे, खोए खोए रहने पे, मैंने फिर से सब स्टार्ट किया। और मैं ये वीडियो बहुत हिम्मत से रिकॉर्ड किया हूँ। शायद ये मेरे बारे में उतना नहीं है जितना मैं बताना चाहता था, लेकिन बस उतना है कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, ये जरूरी है। शायद मैं अगले वीडियो में पूरा बातें बता दूं, क्योंकि इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ और लोग इतना देखेगा भी नहीं ना, आई नो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो बाद में।